महाराज ने कहा, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से माना। तो वो गैया क्रम से जाकर के पानी पी रही थी। उन गैयों को देख करके एक राजा है जो निष्कासित कर दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया है, नाम है राव दूदा। वो खेजड़ी के नीचे बैठा था, इस लीला को देख रहा था कि ये तो अचंभा हो गया। मिनखा को तो मिनख ही कहनों को माने नहीं, इनका कहना जो है पशु मान रहे हैं। ये कोई सिद्ध पुरुष है और मेरा काम ये बना देंगे। दूधे के बड़े भाई बरसिंह ने दूधे को जो है देश निकाला दे दिया था, राज्य से निष्कासित कर दिया था। बर्खास्त करते हैं ना आजकल कि भाई जाओ, तुम्हें बाहर किया जाता है, तो बर्खास्त कर दिया गया था। दूधा भटक रहा था कि कोई महाराज मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कोई राखड़ी करने वाला मिल जाए तो वापस राज्य में जाने जोगा तो हो जाऊं। अब उसने जब गुरु महाराज को देखा तो थोड़ी आस बंदी की। ये जब पशुओं को ही मना सकते, इनके कहने से पशु ही चल रहे हैं, तो क्या पता ये मेरे भाई की मति बदल दे। भगवान गायों को जल पिला करके पुनः जो है जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठुमक ठुमक देखो आवे जमराज, अंसा दे मगन भई देखा ऐसा साज। भगवान मधुर मधुर मुस्कान के साथ में, धीरे धीरे चाल के साथ में गैयों के बीच में प्रस्थान करते हैं। दूधे ने अपनी घोड़ी निकाली, घोड़ी के ऊपर सवार हुआ और ऊपर अपनी पगड़ी बांधी, पूरा श्रृंगार किया। सोचा कि जाकर के कुछ अपना रुतबा दिखाऊंगा तो भगवान सोचेंगे कि भाई चलो इसको कुछ दे देते हैं। अपने अभिमान के साथ में दूधा जो है घोड़ी के ऊपर सवार हुआ। और जब तक अभिमान की मात्रा है तब तक हम लोग मंजिल तक, भगवान तक पहुंचते नहीं है। ये अभिमान सबसे बड़ा बाधक है। हम जब जाते हैं किसी शहर की तरफ तो लिखा हुआ आता है कि यहां से सांचौर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर सांचौर होता है तब तक हम सांचौर नहीं पहुंचते। 1 किलोमीटर होता है तब तक भी नहीं पहुंचते। जब लिखा हुआ आ जाता है ना, 0 शून्य हो जाता है, तब हम वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब तक अहंकार की थोड़ी बहुत भी मात्रा है, जितनी ज्यादा मात्रा है उतनी ज्यादा दूरी है, और जितनी कम मात्रा है उतनी निकटता है। लेकिन बिल्कुल वहां मंजिल तक तो हम तभी पहुंचेंगे जब जो है हम पहुंच जाएंगे एकदम 0, अहंकार शून्यता हमारे भीतर आ जाएगी। दूधे ने घोड़े के ऊपर सवार होकर के लगाम खींची है, घोड़ी सरपट भागने लगी है। देखा बीच का जो दूरी है, बीच का जो अंतराल है वो कम, तो दूधा अपनी घोड़ी पे सवार होकर के गुरु महाराज से मिलने के लिए भागता है। लेकिन अचरज इस बात का है कि जो बीच वाली दूरी है वो कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। हिसाब से तो घोड़ी तेज चलती है और गुरु महाराज पैदल चल रहे हैं, धीरे धीरे तो दूरी घटनी चाहिए थी, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, दूरी बढ़ रही है। जब तक आदमी में अभिमान रहता है, दूधे को और क्रोध आया कि घोड़ी के ऊपर क्रोध उतारता है, भागता है, लगाम खींचता है। लेकिन जितना अभिमान और क्रोध बढ़ता है उतनी ही भगवान से दूरियां बढ़ती है। तब दूधे के मन में ख्याल आया कि कहीं मैं अभिमान का प्रदर्शन तो नहीं कर रहा हूं। दूधा घोड़ी से नीचे उतरता है, घोड़ी को खेजड़ी के बांध देता है, पैरों से पकड़ के निकाल देता है और कहा, महाराज मैंने तो अपने सारे प्रयास कर लिए आप तक आने के, अब आप ही कृपा करो। जैसे ही आदमी अभिमान रहित होकर, निरभिमान होकर के भगवान के पास में जाता है, भगवान कहते तू यदि 1 कदम चलता है तो मैं 100 कदम तेरे सामने आता हूं। भगवान चलकर के दूधे के सामने आए। अब दूधे ने देखा कि भगवान आए हैं, अपनी पगड़ी उतार के भगवान के चरणों में रखती। पगड़ी दस्तार उतार के भगवान के चरणों में रखने का मतलब है अपना सर्वस्व समर्पण कर देना। और सर्वस्व भाव से, सर्वतो भावेन जब दूधा भगवान की शरणागति में आया, गुरु महाराज ने दूधे को उठाया और कहा, कहो दूधा कैसे आगमन हुआ।
तब कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हो, सब बातें जानने वाले हो, आपको कहने की कहां जरूरत है, आप तो सब घट घट की बातें समझ जाते हो। तब कहा कोई बात नहीं दूधा, तेरे को मैं एक वस्तु विशेष देता हूं, तो उस खांडे की पूजा करना, तेरा राज अटल रहेगा। पास में ये केर था, केर से गुरु महाराज ने एक लकड़ी उठाई और दूधे को दी, ये दूधा खांडा ले और इसकी पूजा करना। दूधे ने कहा महाराज ये खांडा कहाँ है? दूधे जी के मन में बड़ी शंका है कि महाराज एक है खांडो और दिखे जो लकड़ी है, लेकिन फिर भी महाराज भगवान के सामने बोलने की हिम्मत पड़ी नहीं। भगवान ने दिया है तो ले लिया। जैसे ही खांडा दूधे ने हाथ में पकड़ा, वो लकड़ी, जितनी लकड़ी हाथ में पकड़ी है वो तो लकड़ी ही रह गई, और आगे जो लकड़ी थी वो सप्त धातु की तलवार बन गई है। उसको काठ मूठ का खांडा बोलते हैं। पीछे मूठ है वो तो काठ की है, लेकिन आगे जो है वो धातु का खांडा बन गया। दूधे के मन में भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, और ये विश्वास है ना, यही फल देने वाला होता है। विश्वास पक्का होना चाहिए। परमात्मा के चरणों में भरोसा रखो तो पक्का आ जाएगा, कृपा छाया तुम्हारे ऊपर करेगा। उसके लिए पक्का भरोसा रखो और अपने भाव की स्थिरता रखो। और जिनके भाव की स्थिरता नहीं है उनके यहां भगवान नहीं आते। जिनका भाव पक्का, विश्वास पक्का, भाव की स्थिरता है, भाव की वैल्यू है भक्ति के मार्ग में। दूधे को भगवान ने खांडा दिया और साथ में कुछ उपदेश दिया कि तू जनता की सेवा करना और खांडे की पूजा करना। राजा होता है, उसको लोग कब मानते हैं तो वो जनता की सेवा करता है। हम किसी को वोट देते हैं, एक बार सेवा के लिए देते हैं, और वो सेवा करता है तो 5 साल बाद हम फिर जिता देते हैं कि भाई बढ़िया आदमी है, सुख दुख में काम आता है, संकट की घड़ी में पुकार सुनता है, तब दोबारा फिर सेवा कर हम वोट दे देते हैं ना। ऐसे ही भगवान ने कहा कि जनता की सेवा करना। जितने तालाब है तेरे नगर के वो सारे तू जो है दोबारा खुदवा करके उनकी सफाई करवाए। आजकल ट्यूबवेल हो गए, नहरें हो गई, बिजली हो गई, अनेकों मुद्दे बन गए। उस समय तो इतना ज्यादा मामला नहीं था। लोगों को पीने का पानी चाहिए, और यदि अकाल पड़ गया तो भोजन चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए होता था। तो पानी के लिए संसाधन होते थे, वो कुएं, बावड़ी इत्यादि होते थे। जो बावड़ी और तालाब इत्यादि थे उन सब की सफाई का आदेश दिया। और खांडे की पूजा मतलब क्षत्रिय का अपना धर्म होना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है कि वो दूसरों की रक्षा कर सके, तलवार अपने पास में रखता है। वो खुद की और दूसरों की रक्षा के लिए तलवार रखता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार नहीं रखता है। तब भगवान ने कहा कि इस खांडे की पूजा करना, अपना शौर्य धर्म, अपना क्षात्र धर्म उसका निर्वाहन कर, और साथ में सेवा का धर्म भी रख। जनता की सेवा कर, तेरा राज अटल रहेगा, तुझे कोई नहीं हिलाएगा। तब कहा महाराज मेरा भाई बरसिंह, बोले बरसिंह की मैंने मति बदल दी। बरसिंह ने जैसे ही गुरु महाराज से वार्ता हुई, बरसिंह के मन में विचार आया कि कैसा ही था तो अपना भाई था, और भाई को इससे नहीं निकालना चाहिए था। और पुनः अपने सैनिकों को भेजा और कहा जहां पे दूधा मिले दूधे को वापस बुला करके लाओ। इधर दूधा गुरु महाराज की आज्ञा पा करके मेड़ते की तरफ प्रस्थान करता है। नागौर पहुंचे तो दोनों शासक मिले, दोनों सैनिक मिले, और इधर दूधा मिला तो दूधे से कहा कि महाराज आपके भाई बरसिंह ने आपको वापस बुलाया है। बरसिंह आपके बिना परेशान है। उन्होंने कहा कि दूधा जहां कहीं भी मिले उनको बुला के वापस लाइएगा। अब मन में पक्का भरोसा हो गया कि गुरु महाराज की कृपा हो गई है। रात्रि को कहते हैं जहां पे मूंडवा और ये बूटाटी धाम बना हुआ है, वहां बीच में कोई एक तालाब पड़ता है। वहां पे उसी तालाब पे रात्रि को विश्राम लिया और तालाब की खुदाई का सेवा का काम आज ही शुरू कर दिया जाए, क्योंकि भगवान ने कृपा कर दी है तो अब मैं मेरा भी धर्म निभाऊं। उस तालाब